हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। ये है ग्रेजुएशन, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनका फॉर्म है ये। तो आपको कैसे इसे फिल करना है आप ध्यान से देख लीजिए। और फिल करने से पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप ना ये शांत एकदम जब भी आपको मतलब कि फ्री टाइम हो ना तभी आप भरो। नहीं तो ऐसे होता है ना कि हम ऐसे भरते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। हम सभी को डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो हाँ, एकदम जब भी आपका पास खाली समय हो तभी आप भरो। तो पहला नंबर में देखिए लिखना है आपको कॉलेज का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। इस तरीके से हम लिख देंगे अपनी कॉलेज का नाम। आपका कॉलेज जो भी होगा वो आप उसका नाम लिख देना है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या आपको करना है कि आपका जो नाम है वो भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। और जैसे कि नाम में जैसे कि सुकृति नाम है इसका, तो फिर बीच में एक स्पेस देने के लिए आप एक खाली छोड़ दो और उसके बाद आप कुमारी लिख दो। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि स्केल की सहायता से आपको देख लेना है। पहले तो छोटा छोटा बिंदु कर लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर एक बार ऐसे करें तो दिमाग तो चकरा ही जाता है भाई। इतना टाइम लगता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है। अच्छा, आप लोगों ने गड़बड़ किया है या नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने तो किया है भाई, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड नंबर में आपको पेस्ट करना है यहाँ पे कलर फोटो। तो आप यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब आपको फेविकॉल से साट देना है। फोर्थ नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डाल देना है। फिफ्थ नंबर में आपको ईयर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना उसके बाद जो स्लैश करके लिखा हुआ रहता है, जैसे 16, 17, 20 जो भी रहेगा ना तो वो डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए ऑफर सब्जेक्ट यहाँ पे करना है। तो आपको क्या डालना है, जो भी आपका ऑनर्स होगा उसे आपको पहले में डाल देना है। जैसे इस बच्चे का है फिजिक्स ऑनर्स, तो फिजिक्स डाला है। अब यहाँ से आपको कोड चुन लेना है, जो कि फॉर्म में ही आप पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। ऑनर्स के लिए अलग रहता है, ऑनर्स से ही ऑनर्स का चूज करना भाई। यहाँ पे देखिए सब्सिडरी का दिया हुआ है, तो जो भी आपका सब्सिडरी होगा वो चूज कर लेना। सब्सिडरी में 2 पेपर होता है ग्रेजुएशन में, तो आपको 2 चूज कर लेना है। अब एग्जाम कोर्स क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी होगा आपको यहाँ से चूज कर लेना है सिंपली। अब यहाँ पे कंपोजिशन पेपर होता है, तो आपका जो भी कंपोजिशन पेपर होगा वो आपको चूज कर लेना है और यहाँ से मिला करके आपको कोड भी चूज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फिल कर देना है बस ऐसे ही। जैसे फिजिक्स है तो केमिस्ट्री, मैथ, सब्सिडरी हो ही जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 9 नंबर में आना है। सब्जेक्ट टाइप क्या है, तो ऑनर्स है तो ऑनर्स लिखना है, जनरल है तो जनरल लिखना है। अब 10 नंबर में आपको फिर से डालना है कॉलेज कोड, एग्ज़ाम कोर्स कोड। एग्ज़ाम कोर्स कोड भी वहीं पे था, जैसे बीएससी, बीकॉम ये सब का था तो वहीं पे था, ईयर डाल देना है। और पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जो भी है आपको डाल देना है, ठीक है बात। यहाँ पे क्लास रोल नंबर डालना है 11 में, जो भी है वो डाल दीजिए और फिर ईयर कौन सा है वो डाल दीजिए। अब इसके बाद फिर से आपके यहाँ आ जाएगा कि आपके फादर का नाम लिखना होगा और आपके मदर का नाम लिखना होगा। तो वैसे ही मिला करके कर लेते हैं। 14 नंबर में है हैंडीकैप्ड है, तो आप इसमें लगा सकते हैं टिक। यहाँ पे आप मेल हैं फीमेल है वो कर लीजिए। और यहाँ पे कास्ट क्या है वो डाल लीजिए। नेशनैलिटी क्या है, इंडियन, नॉन इंडियन। डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए 18 नंबर में। 19 नंबर में क्या आपको करना है, जैसे कि आप पार्ट 2 के लिए भर रहे हैं तो पार्ट 1 में आपका कितना मार्क्स है, टोटल कितना मार्क्स है, ना कि ऑनर्स में, टोटल जितना भी मार्क्स है वो आपको लिख देना है और फिर क्लियर कर देना है। जैसे कि अगर 200 है, 200 का होता है ना ऑनर्स, तो 200 उसके पहले आप 0 लगा लीजिए और इसके पहले बाद लिख दीजिए 198। अगर 98, 198 है तो यहाँ पे फिर देखिए वैसे ही करना है। ऑनर्स में लिख देना है जो भी आपका है, तो फिजिक्स है तो फिजिक्स, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिख दीजिए। थ्योरी में कितना नंबर आया है, प्रैक्टिकल में कितना नंबर है, फिर बगल में था वैसे ही कि सब्सिडरी में कितना है, तो वो भी वैसे ही आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे एक हिंदी में लिखा हुआ आएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो आपको भर देना है। अब यहाँ पे फिर से वही कॉलेज कोड, एग्ज़ाम कोर्स कोड, पार्ट 1, पार्ट 2 जो भी है वो आपको लिख देना है। रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब, रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेक्स क्या है, कास्ट क्या है, ये सब आपको भर देना है। फिर से एग्ज़ाम का मतलब टाइप क्या है तो ऑनर्स लिख देंगे। फिर 11 नंबर में आपको नाम लिखना है, 12 नंबर में हिंदी में नाम लिखना है तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 13 नंबर में फादर का नाम लिखना है, 14 नंबर में मदर का नाम लिखना है, तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। एड्रेस लिखना है तो इस तरीके से लिख लीजिए। 17 नंबर में है यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो आप इस तरीके से देखिए। पहले नंबर में हम लिख लेंगे फिजिक्स, जैसे है फिजिक्स तो फिजिक्स के बगल में ये लाइन जो बना हुआ है उसमें हम कोड डाल लेंगे, ठीक है। अब बगल में देखिए था एक
मतलब कंपोजिशन में क्या है तो जो भी है आप डाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में 23 नंबर में है साइन का